हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जब लंजा एंड विंग शुयानू केव में था तब उन लोगों ने एक सोलमेट बॉन्ड किया था एक दूसरे के साथ। वो एक टाइप का स्पेल था जिसके वजह से वो दोनों एक दूसरे के मन की बात सुन सकते थे। लंजा एंड विंग को लगा था कि वो बॉन्ड ज़्यादा टाइम तक लास्ट नहीं करेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। वो बॉन्ड बहुत टाइम तक लास्ट किया। दिन जब लंजा अपने गुस्से में वापस आया तब उनका कनेक्शन टूट गया। बट कुछ टाइम बाद सडनली लंजा को बहुत पेन हुआ एंड लंजा को रियलाइज़ हुआ कि उसका सोलमेट विंग अब नहीं रहा, उसका मौत हो गया है। ये सोच के लंजा बहुत रोने लगा। दिन उनके प्लान के मुताबिक उन लोगों ने अपना काम स्टार्ट किया। वो लोग हर जगह से वेन सैनिकों को मार रहे थे। कुछ महीने बाद लंजा जियांगचंग से मिला। इसी प्लान की वजह से वो लोग प्लान के मुताबिक काम कर रहे थे एंड काम के बीच बीच में जियांगचंग बार बार यही होप दिखा रहा था कि वो एंड विंग ज़रूर मिलेंगे, वो लोग विंग को ज़रूर ढूंढ निकालेंगे। एंड जब भी जियांगचंग ये सब कह रहा था लंजा के मन में एक होप जाग रहा था। एंड जियांगचंग के मुंह से ये सब सुन के ज़ेबोचुन भी लंजा की तरफ देख रहे थे क्योंकि उनके अंदर भी होप था। वो लोग हर जगह से वेन्स को हटा रहे थे। उनका वॉर चलता रहा। उन लोगों ने बहुत सारे वेन्स को मार डाला। अब मेन वेन्स को मारना बाकी था। मेन वेन्स मतलब वेन रोहान, वेन चाओ एंड वेन जूलियो। आज रात वॉर के बाद जब लंजा सो गया था उसे फिर से एक ड्रीम आया था। इस ड्रीम में लंजा देख रहा था कि विंग ग्रास के ऊपर नील ढोकर बैठा हुआ है एंड विंग बहुत ही पेल दिख रहा है। वो बहुत ही स्किनी हो गया है एंड उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गया है। उसके हेयर भी बहुत थीन हो गया है। उसे देख के लग रहा है कि उसके अंदर से हड्डियाँ निकल रहा है। विंग बहुत वीक दिख रहा था बट फिर भी लंजा के लिए विंग बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा था एज ऑलवेज। एंड विंग के लैप में एक तलवार था, आयरन का बना हुआ, वही तलवार जो उन लोगों को शुयानू केव में मिला था। लंजा धीरे से विंग के पास गया एंड उसके पास जाकर वो भी घुटनों पे बैठ गया। लंजा को देखकर विंग फ्रिंज कर उठा। दिन उसने अपने फेस को टर्न कर लिया। उसने कहा, ये ठीक नहीं है, मुझे नहीं लगा था कि तुम आओगे, बट आई थिंक अब कुछ नहीं कर सकते, ये भी ठीक है। ये बोल के विंग ने उस तलवार को लंजा को ऑफर किया। लंजा ने उस तलवार को एक्सेप्ट किया। देन विंग स्ट्रेट होकर बैठ गया। उसने अपने आंखें बंद किया एंड अपने नेक को थोड़ा ऊंचा किया, जैसे कि वो लंजा के हाथों में मरने के लिए वेट कर रहा हो, जैसे कि वो चाहता हो कि लंजा उस तलवार को उसके गले के ऊपर चलाए। ये देख के लंजा शॉक्ड हो गया। वो ऐसा कहीं भी नहीं कर सकता, करना तो दूर की बात, वो ऐसा सोच भी नहीं सकता। लंजा ने तलवार को ग्रास के ऊपर रख दिया। उसने कहा, विंग, मैं तुम्हें हर्ट क्यों करूँगा? विंग ने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे लगा था कि अब टाइम आ गया है एंड अब सब कुछ ख़त्म होने वाला है एंड सच कहूँ तो मैं इसके लिए रेडी हूँ। लंजा ने कहा, विंग। ये बोल के लंजा ने अपने दोनों हाथों से विंग के फेस को पकड़ा एंड वो विंग को किस करने लगा। फर्स्ट उसके चीक्स में, देन उसके फॉरहेड पे, देन उसके नोज़ पे एंड देन उसके माउथ पे। लंजा को पता है ये एक ड्रीम है, बट ये ड्रीम बहुत ही रियल लग रहा था एंड बहुत ही अमेजिंग लग रहा था क्योंकि वो चीज़ कर रहा था जो वो रियल में नहीं कर सकता। ऐसे सडन किस से विंग पहले शॉक्ड हो गया, बट उसने लंजा को पुश नहीं किया और ना ही उसने प्रोटेस्ट किया। जब लंजा विंग को किस कर रहा था उसे फील हो रहा था कि विंग का स्किन कितना थीन हो गया है। वो ड्रीम में भी घोस्ट लग रहा था, वो ड्रीम में भी एक डेट लग रहा था। ये देख के लंजा को बहुत बुरा लग रहा था। उसने कहा, मुझे माफ़ करना, मैं कुछ भी नहीं कर पाया, मैं तुम्हारे साथ नहीं था। विंग ने कहा, लंजा तुम ये। लंजा ने कहा, आई लव यू, आई विश मैं भी तुम्हारे साथ मर जाता, आई एम सॉरी कि तुम अकेले थे। ये सुन के विंग ने कहा, लंजा। विंग के रेड आइज़ में अब आंसू आ गया था। उसने कहा, मैं, ऐसी बात नहीं है, जब वो स्पेल डिस्कनेक्ट हो गया था मुझे लगा था कि तुम, बट ऐसा नहीं है, ना तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है और ना ही मेरे साथ। शायद अगर ये रियल है तो। लंजा को समझ में नहीं आ रहा था विंग क्या कह रहा है। लंजा ने कहा, हम बहुत जल्दी ये लिंक जा रहे हैं एंड शायद उसके बाद मैं भी तुम्हें फॉलो करूँगा। विंग ने कहा, क्या? लंजा ने कहा, मुझे कोई भी डर नहीं है। ये बोल के लंजा विंग के हेयर को स्ट्रोक करने लगा।
ये सुनकर विंग ने कहा, मरने का डर नहीं है? लंचा ने अपने हेड को शेक किया। ये देख के विंग के रेड आइज और भी रेड हो गया, वो और भी गुस्सा हो गया। उसने कहा, हिम्मत भी मत करना, मरने का हिम्मत भी मत करना इडियट। किसने कहा तुम ऐसा कर सकते हो? ये सुन के लंचा ने कहा, विंग। विंग ने कहा, किसने कहा तुम मर सकते हो? ये बोल के विंग ने लंचा की चेस्ट को टाइटली पकड़ा। उसने कहा, ये ड्रीम है या रियल है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम्हारा सेंस वापस आ जाएगा। तुम मरने के बारे में सोच रहे हो? हिम्मत भी मत करना, कभी भी नहीं। अगर मुझसे पहले तुम्हारा मौत हो गया तो मैं तुम्हारा आत्मा इस वर्ल्ड में फिर से वापस लेकर आऊँगा एंड मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारे ऊपर चिल्लाता रहूँगा। मैं तुम्हें एक फियर्स कॉर्प्स बना दूँगा एंड मैं हज़ारों सालों तक तुमसे मेरा कपड़े धुलवाऊँगा। तुम मरने के बारे में सोच रहे हो? तुम्हारा हिम्मत। तभी लंचा ने कहा, तुमसे पहले मतलब? इससे पहले विंग जवाब दे पाता, लंचा का नींद खुल गया एंड वो उठकर बैठ गया। उसका आसपास बिल्कुल अंधेरा था। वो टेंट के अंदर था, आसपास कोई भी नहीं था, सिर्फ हवा चल रहा था। लंचा को रियलाइज़ हुआ कि ये एक ड्रीम था, ये रियल नहीं था एंड ये ड्रीम बहुत ही क्रूअल था, बहुत ही क्रूअल। अब कुछ दिन बीत गए। अब वही सीन हो रहा था जहाँ पर वेन चाओ वेन जूलियो के साथ एक होटल में छुपा हुआ था एंड उसी होटल के रूप से लंचा एंड जियांग चैंग उन दोनों को देख रहा था। लंचा एंड जियांग चैंग देख रहा था कि वेन चाओ कितना डरा हुआ है एंड वेन जूलियो उसे संभाल रहा है। इससे पहले वो दोनों कुछ कर पाते, उन लोगों ने कुछ ऐसा देखा जो वो लोग सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि वेन चाओ के सामने विंग आ गया था। विंग जैसे अचानक से आ गया था, एक शैडो की तरह, एंड उसके आसपास रिसेंटमेंट था। विंग को देखकर लंचा को बिलीव नहीं हो रहा था। उसका हार्ट बीट भी फास्ट हो गया था। वो सोच रहा था ये कैसे हो सकता है, विंग तो। दिन वो लोग रूप से नीचे उतरे। लंचा विंग के सामने आया एंड जियांग चैंग वेन चाओ को पीट रहा था। जब जियांग चैंग वेन जूलियो एंड वेन चाओ को पीट रहा था तब लंचा ने विंग की तरफ टर्न किया एंड वो विंग को देखने लगा, उसका जिंदा सोलमेट को। विंग ने अपने आंखें झुका लिया। उसने लंचा की तरफ नहीं देखा। लंचा ने विंग के हाथ को पकड़ा। उसके अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रहा था। उसे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा था। इससे पहले लंचा कुछ कर पाता, विंग ने अपने हाथ को लंचा से हाथ से छुड़ा लिया। उसने कहा, मैं तुम्हें डर्टी नहीं करना चाहता। ये बोलकर विंग ने अपने हाथों के स्लिप्स को ऊपर किया एंड उसके हाथों में खून था, किसी और का। विंग ने कहा, देखा, मैं तुम्हें डर्टी नहीं करना चाहता। बट लंचा ने नहीं सुना। उसने फिर से विंग के हाथ को पकड़ा एंड टाइटली पकड़ा ताकि विंग अपने हाथ को नहीं छुड़ा सके। ये देख के विंग कन्फ्यूज हो गया। उसने एक कन्फ्यूजिंग नॉइस किया, बट लंचा ने फिर भी विंग को नहीं छोड़ा। उसने विंग के हाथों को अपने करीब लेकर आया। देन वो अपने वाइट कपड़ों से विंग के हाथों से वो ब्लड वाइप करने लगा। उसने विंग के हाथों को बिल्कुल क्लीन कर दिया। ये देख के विंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा, ये सब क्या है? विंग को बिलीव नहीं हो रहा था। उसने कहा, तुमने ये किस लिए किया? लंचा ने कुछ कहा नहीं, पर उसने मन ही मन में कहा, तुम्हें पता है क्यों? ये बोल के लंचा ने विंग के हाथ को छोड़ दिया। देन लंचा ने मन ही मन में कहा, विंग कहीं भी मुझे डर्टी नहीं कर सकता। उस रात सब लोग एक ही साथ कैंप में थे। विंग ने किसी को कुछ भी नहीं कहा। वो सिर्फ चुपचाप फायर को देख रहा था। वो बहुत ही कम ड्रिंक कर रहा एंड वो बहुत ही कम खाना खा रहा था एंड जियांग चैंग उसे जो कुछ भी पूछ रहा था वो कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। वो सिर्फ चुप था एंड अपने ख्यालों में खो गया था। एंड लंचा दूर से सिर्फ विंग को ही देख रहा था। विंग जिंदा है एंड लंचा ने उसे ढूंढ निकाला है। यही उसके लिए बहुत बड़ी बात है। लंचा को अंदर ही अंदर जॉय फील हो रहा था, उसे हैप्पी फील हो रहा था। वो बार बार विंग को देख रहा था, बट विंग ने एक बार भी लंचा की तरफ नहीं देखा। विंग ने कम्प्लीटली सबको अवॉइड किया। लंचा ने भी कुछ भी नहीं कहा। दिन रात को सब लोग अपने टेंट पे चले गए एंड सो गए, बट लंचा को नींद नहीं आई। वो चुपचाप लेटा हुआ था। देन मिडनाइट को लंचा को फील हुआ कि कोई उसके टेंट के अंदर आ रहा है। कोई उसके टेंट के अंदर आया एंड टेंट के दरवाजे को बंद किया एंड कुछ टाइम तक वो इंसान लंचा को डोर से ही देखने लगा। एंड लंचा को पता है वो इंसान और कोई नहीं विंग था। दिन कुछ टाइम बाद विंग लंचा के पास आकर बैठा। ये देख के लंचा भी उठकर बैठा। लंचा ने मन ही मन में कहा, विंग, बट विंग ने कोई भी आंसर नहीं दिया। उन दोनों के बीच में एक कंप्लीट साइलेंस था। कुछ टाइम बाद विंग ने कहा, मैं अब तुम्हें सुन नहीं सकता। मुझे पता है कि तुम ट्राई कर रहे हो, प्लीज़ ट्राई मत करो, मैं कुछ भी नहीं सुन सकता। लंचा ने कहा,
तुम्हारे साथ क्या हुआ? जो पेन मैंने फील किया था वो क्यों था, क्या था? ये सुन के विंग ने लंजा से अपने फेस को टर्न कर लिया। उसने कहा, शायद मैं बुरियल माउंट्स गिरा था ना, इसलिए। सॉरी तुम्हें ये सब एक्सपीरियंस करना पड़ा। लंजा ने कहा, तुम्हें टॉर्चर किया गया था? विंग ने कहा, हाँ बट अब मैं ठीक हूँ ना, तुम देख सकते हो। सो अब तुम्हें मुझे लेकर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ओके? तुम समझ गए ना? लंजा ने कहा, विंग ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ। हम दोनों के बीच में पहले जो कुछ भी बातें हुआ था उन सबको भूल जाओ। अब सिर्फ अपने बारे में सोचो। मैं बस यही कहने के लिए आया था। लंजा ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। विंग ने कहा, इडियट मत बनो, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। ये सुन के लंजा ने कहा, विंग मुझे लगा था कि तुम मर चुके हो। विंग ने कहा, बट मैं नहीं मरा, सो अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लंजा ने कहा, ये सब तुम्हारे कोर की वजह से हुआ है ना? तुम्हारा गोल्डन कोर। ये सुनते ही विंग बिल्कुल फ्रीज हो गया। उसने कुछ भी नहीं कहा एंड लंजा के लिए यही काफ़ी था। अब लंजा कंफर्म हो गया। विंग ने कहा, तुम्हें यह सब कैसे पता? देन विंग ने हंसते हुए कहा, तुम बस गेस कर रहे हो। लंजा ने कहा, नहीं। ये बोल के लंजा ने विंग के हाथों को पकड़ा और कहा, मैं तुम्हें हेल्प करना चाहता हूँ। विंग ने कहा, ओह। ये बोल के विंग ने एक क्रूअल स्माइल की और कहा, अब तुम्हें भी मेरे ऊपर दया आ रहा है, हाँ? ये बोल के विंग ने अपने हाथों को लंजे के हाथों से अलग किया एंड थोड़ा पीछे हट गया। उसने कहा, यू नो व्हाट, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो, वही बेहतर रहेगा। ये बोल के विंग वहाँ से जाने लगा। इससे पहले विंग टेंट से निकलता, लंजा उठकर खड़ा हुआ एंड वो विंग के पास दौड़ के गया एंड विंग को पीछे से हक कर लिया। विंग ने कहा, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ो तुम। इससे पहले विंग कुछ कह पाता, लंजा ने विंग को अपनी तरफ टर्न किया एंड उसे टाइटली हक कर लिया। लंजा को रियलाइज़ हुआ विंग कितना थीन हो गया है, बट एटलीस्ट वो डेड नहीं है, यही लंजा के लिए बहुत है। अब विंग के बॉडी से लोटस का स्मेल नहीं आ रहा था, अब उसके बॉडी से स्मोक का, एंगर का एंड ब्लड का स्मेल आ रहा था। लंजा ने कहा, विंग, आई एम ग्लैड कि तुम जिंदा हो। ये सुन के विंग स्टील हो गया, बिल्कुल फ्रोज हो गया। उसने लंजा को टच नहीं किया, बट उसने लंजा को पुश भी नहीं किया। वो वहाँ पर ही चुपचाप खड़ा था। उनका वॉर चलता रहा। अब वो लोग सर्वाइव करने के लिए नहीं लड़ते थे, अब वो लोग मारने के लिए फाइट करते थे, सेम एज विंग। ये फर्स्ट टाइम था जब सब लोग केयरफ्री होकर फाइटिंग कर रहे थे। लंजा को बिलीव नहीं हो रहा था कि वो सब लोग केयरफ्री होकर फाइट कर रहे थे, एक साथ मिलकर। हर दिन उनका वॉर ऐसे ही चलता रहा। उनके टीम के हर एक लोग विंग से डरते थे। वो लोग विंग को लेकर बातें करते थे, पर कोई भी विंग को यहाँ से जाने के लिए नहीं बोल सकते थे, क्योंकि विंग सबके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेपन था। विंग के बिना उन लोगों के लिए ये वॉर जीतना इम्पॉसिबल था। तो वो लोग विंग को कुछ भी नहीं कहते थे। हाँ, वो लोग विंग से डरते थे, बट रिस्पेक्टफुल्ली, एटलीस्ट अभी के लिए। वॉर के हर दिन उनका जीत होता था। वो लोग बहुत ही अच्छे से फाइट करते थे, विंग भी। बट हर फाइट के बाद विंग बहुत ही जल्दी थक जाता था। ये चीज़ लंजा ने नोटिस किया। सिर्फ लंजा ने ही नहीं, सब लोगों ने नोटिस किया, बट कोई भी विंग को कुछ भी नहीं कह पाता था। कोई भी विंग के पास तक नहीं जा पाता था। विंग के पास तो दूर की बात, उसके टेंट के पास भी नहीं जा पाता था, डर के मारे। सिर्फ लंजा एंड जियांगचैंग ही उसके टेंट के पास जाते थे, उसके टेंट के अंदर जाते थे। जियांगचैंग भी सेक लीडर है, तो उसे कभी कभी बाहर जाना पड़ता है, तो ज़्यादातर लंजा ही विंग के पास जाता था। आज भी वही हुआ। अभी विंटर चल रहा था, तो वॉर की वजह से वो सब लोग हर रोज़ नहा नहीं पाते थे, क्योंकि हर एक स्ट्रीम फ्रोज हो चुका था। तो इसलिए लंजा विंग के लिए आज हॉट वाटर बनाकर लेकर आया। लंजा हॉट वाटर से विंग के बॉडी को क्लीन करने लगा। वो हर रोज़ विंग का ऐसे ही ख्याल रखता था। अब विंग के लिए ये चीज़ बहुत हो चुका था, तो उसने कहा, मेरी माँ जैसा बिहेव करना बंद करो, तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो? ये बोल के वो खुद अपने बॉडी को साफ करने लगा, बट लंजा वहाँ से नहीं हटा। वो विंग को देखने लगा। ये देख के विंग ने ग्लेयर करते हुए कहा, क्या तुम मुझे ऐसे ही देखते रहोगे? क्या तुम ये देखना चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने नेकेड होकर अपनी बॉडी को साफ करूं? ये सुन के लंजा ने मन ही मन में कहा, हाँ, बट उसने विंग को कुछ भी नहीं कहा।
उसने अपने फेस को टर्न कर लिया एंड वो टेंट से बाहर निकल गया। देन लंजा खुद के टेंट में आया एंड वो भी अपने आप को वॉश करने लगा। उस रात को लंजक एंड विंग को फिर से ड्रीम आया था एंड सेम ही ड्रीम आया था। एक्चुअली ये ड्रीम नहीं था, सोलमेट बॉन्ड था, बट उन लोगों के लिए ये ड्रीम था। वो दोनों एक दूसरे के ड्रीम में थे एंड इस ड्रीम में विंग लंजा के पास लेटा हुआ था। सडनली विंग का नींद खुल गया एंड उसने देखा कि लंजा उसके पास लेटा हुआ है। ये देख के विंग शॉक्ड हो गया एंड गाइस ये सब ड्रीम में हो रहा था। लंजा को देखकर विंग शॉक्ड भी हो गया एंड वो शाई भी फील करने लगा। देन विंग ने अपने फेस को टर्न कर लिया एंड वो टेंट के सीलिंग को देखने लगा। देन उसने कहा ग्रेट, तो ये चीज़ अभी भी चल रहा है हाँ? लंजा ने कहा क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? विंग ने कहा क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? मुझे ये तक पता नहीं कि मैं सो भी रहा हूँ या फिर जगा हुआ हूँ। मुझे ये चीज़ बिल्कुल ही पसंद नहीं। मुझे ये चीज़ बिल्कुल ही पसंद नहीं कि मुझे यही पता ना हो कि मेरे आसपास सब कुछ रियल भी है या नहीं। इस स्पेल को अभी तक ख़त्म हो जाना चाहिए था। इस स्पेल को तब ख़त्म हो जाना चाहिए था जब मैं ये बोल के विंग रुक गया। बट लंजा को पता है कि विंग क्या कहने वाला था। इनफैक्ट विंग को भी ये बात पता है कि लंजा को पता है, बट फिर भी विंग ने नहीं कहा। विंग ने कहा तुम्हें अब तक इस ड्रीम को ख़त्म करने का रास्ता ढूंढ लेना चाहिए था। लंजा ने कहा बट मैं ऐसा नहीं चाहता। ये सुनकर विंग ने लंजा की तरफ देखा। विंग ने कहा अब मेरे लिए ये सब ज़्यादा हो रहा है। मैं तुम्हें ड्रीम में वही करा रहा हूँ जो मैं कराना चाहता हूँ। ये बोलते टाइम विंग को याद आ गया कि उस दिन जब वो बुरियल माउंट्स में था तब वो ड्रीम में एक ग्रास के ऊपर बैठा हुआ था जहाँ पर लंजा उसके पास आया था एंड विंग ने लंजा को वो तलवार दिया था। वो भी उन लोगों के लिए ड्रीम नहीं था, वो भी सोलमेट बॉन्ड था। विंग ने कहा अब इस सबसे कुछ भी नहीं होगा एंड मैं ये सब नहीं चाहता। मुझे ये तक पता नहीं कि तुम रियल भी हो या नहीं। ये बोल के विंग ने फिर से अपने फेस को टर्न कर लिया। विंग ने कहा देख के लगता है कि तुम रियल हो, बट देन मुझे रियलाइज़ होता है कि ये सब भी हेलुसिनेशन है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। शायद तुम। ये सुन के लंजा विंग के करीब आया एंड उसने अपने हाथ को विंग के फेस में रखा एंड विंग के फेस को अपनी तरफ टर्न किया। उसने कहा विंग ये मैं हूँ एंड ये सब रियल है। विंग ने कहा हाँ, ड्रीम लंजा तो यही कहेगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि इससे पहले विंग कुछ कह पाता लंजा विंग के ऊपर आ गया। ये देख के विंग शॉक्ड हो गया। उसने लंजा को पुश करने के लिए अपने हाथों को लंजा के शोल्डर पे रखा ताकि उन दोनों के बीच में डिस्टेंस बने रहे, बट लंजा अभी भी विंग के ऊपर ही था। ये देख के विंग ने कहा मुझे छोड़ो। लंजा ने कहा ये मैं हूँ विंग एंड ये ड्रीम रियल है। क्या मैं तुम्हारे टेंट पे आऊँ एंड ये तुम्हें प्रूफ करूँ? विंग ने कहा सीरियसली? ओके फाइन। अगर तुम रियल हो देन मुझे कुछ ऐसा कहो जो मुझे नहीं पता। देन कल मैं तुम्हें इस बारे में पूछूंगा। देन मुझे रियलाइज़ होगा ये रियल है या झूठ। लंजा ने कहा ठीक है, मेरा फॉरहेड रिबन। ये सुन के विंग ने अपने हेड को शेक किया। उसने कहा मुझे इसके बारे में पहले से ही पता है, इससे काम नहीं होगा। लंजा ने कहा क्या? विंग ने कहा तुम्हारे भाई ने मुझे इसके बारे में बताया है, सो इससे काम नहीं चलेगा। मुझे कुछ ऐसा बताओ जो मुझे नहीं पता। ये सुन के लंजा शॉक्ड हो गया। उसे पता नहीं था कि विंग को उसके फॉरहेड रिबन के बारे में सब कुछ पता है। विंग को पता है कि उस दिन जब लंजा ने विंग के हाथों में उसका रिबन रैप किया था वो उसके सेक्ट के मुताबिक बहुत ही इंटीमेट एक्ट है। उस एक्ट का मतलब कि वो दोनों। ये सोचते हुए लंजा रुक गया क्योंकि विंग ने कहा लंजा कुछ बोलो। तभी लंजा ने कहा मैं इमेजिन करता हूँ कि तुम मुझे इंटीमेट टच करते हो। मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ, वो भी ऐसे। लंजा ये सब ड्रीम में बोल रहा था तो लंजा के लिए ये बहुत ही कम एम्बैरेसिंग था, बट ये सुन के विंग बिल्कुल साइलेंस हो गया। उसने कहा क्या ये सब? वेट, तो तुम ये चाहते हो कि मैं कल तुमसे इस बारे में बात करूं? ये बोल के विंग ने क्रूएल हंसा और कहा वेट अ मिनट, इसका मतलब ये रियल नहीं है क्योंकि रियल लंजा कभी भी इस बारे में नहीं बात कर सकता। लंजा ने कहा मैं ऐसा कर सकता हूँ। विंग ने कहा नहीं। दिन विंग ने विस्पर करते हुए कहा तुम बस मेरा एक इमेजिनेशन हो जिसे मैंने बनाया है और कुछ भी नहीं। लंजा ने कहा विंग
विंग ने कहा, आई विश तुम रियल होते। आई विश रियल लंजा ही मुझे ऐसे ही देखता, ऐसे ही प्यार से। ये सुनते ही लंजा का नींद खुल गया एंड उसका हार्ट बीट फास्ट हो गया। जागने के बाद भी लंजा कुछ टाइम तक लेटा रहा। उसे लग रहा था शायद ये ड्रीम ही होगा, क्योंकि ये सच नहीं हो सकता। ये कहीं भी नहीं हो सकता कि वो दोनों इतने करीब हैं, विंग उसके नीचे है एंड विंग चाहता है कि वो उसे प्यार से देखे, उसे प्यार करे। ये सोचते ही लंजा उठकर बैठ गया। उसने सेकंड भी वेट नहीं किया, वो अपने टेंट से बाहर निकल गया। वो विंग के टेंट की तरफ जाने लगा। उसने देखा कि आसपास कोई भी जगह हुआ नहीं है, सब लोग सो रहे हैं। दिल लंजा विंग के टेंट के अंदर आ गया एंड टेंट का दरवाज़ा बंद कर दिया। जैसे ही लंजा टेंट के अंदर आया, विंग जाग गया एंड वो उठकर बैठ गया। उसने कहा, क्या बात है, क्या कुछ हुआ है, क्या हम कहीं जा रहे हैं? लंजा विंग के बेड पे आया एंड वो उसके ऊपर आ गया एंड उन दोनों के बीच में डिस्टेंस बनाए रखने के लिए विंग ने अपने हाथों को लंजा के शोल्डर पे रखा, पुश करने के लिए। ये सीन बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन लोगों ने ड्रीम में देखा था, बिल्कुल सेम टू सेम। लंजा ने अपनी बॉडी को फुल्ली विंग की बॉडी के ऊपर प्रेस किया, बिल्कुल ड्रीम की तरह। ये सब सडन होते हुए देख के विंग शॉक्ड हो गया। लंजा ने कहा, मैंने कहा था कि मैं रियल हूँ, क्या तुम्हें बिलीव हो रहा है? ये सुन के विंग ने कहा, तुम वो ड्रीम तुम? लंजा ने कहा, हाँ। विंग ने कहा, देन तुम? इससे पहले विंग कुछ कह पाता, लंजा लीन्ड हुआ एंड वो विंग को किस करने लगा। ये किस बहुत ही ऑकवर्ड था, क्योंकि विंग लंजा को किस बैक नहीं कर रहा था। ये देख के लंजा विंग से अलग हुआ। वो विंग को देखने लगा। देन विंग ने विस्पर करते हुए कहा, क्या हम फिर से ऐसा कर सकते हैं? क्या मैं? ये सुन के लंजा ने स्माइल किया एंड उसका आइस डार्क हो गया। वो फिर से लीन्ड हुआ एंड वो विंग को किस करने लगा। इस बार किस दोनों तरफ से था, तो इसलिए ये किस बहुत ही हॉट एंड वांटिंग था। वो दोनों एक दूसरे के लिप्स को सक कर रहे थे। उन दोनों के अंदर डिज़ायर जाग रहा था। विंग ने लंजा के लोअर लिप को बाइट कर दिया। देन विंग ने सॉरी कहा। ये देख के लंजा ने स्माइल किया एंड वो उसे फिर से किस करने लगा। अब उन दोनों का बॉडी हॉट होने लगा। विंग ने लंजा के आर्म्स को बहुत ही टाइटली पकड़ा। लंजा को पता है कि कल सुबह उसकी बॉडी में मार्क्स हो जाएंगे, बट लंजा को फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि लंजा को बहुत अच्छा लग रहा था। किस करते हुए लंजा ने कहा, आई लव यू। ये बोल के लंजा विंग के जॉ पे, उसके चिक्स पे किस करने लगा एंड बाइट करने लगा। बट सडनली विंग ने लंजा को पुश कर दिया। विंग ने कहा, स्टॉप, रुक जाओ। ये सुन के लंजा विंग से अलग हुआ एंड उठकर बैठ गया। विंग भी उठकर बैठ गया। उसने अपने हाथों को अपने फेस के ऊपर कवर कर लिया एंड उसने एक डीप ब्रेथ लिया। ये देख के लंजा ने कहा, विंग, क्या मैंने? विंग ने कहा, लंजा, मैंने मरे हुए इंसान को खाया है। जब मैं बुरियल माउंट्स में था, मैं उनके हड्डियों का सूप बनाता था एंड खाता था। तुम्हें मुझे टच नहीं करना चाहिए, ये एक मिस्टेक था। ये बोलते टाइम विंग काँप रहा था। वो लंजा से थोड़ा दूर हट गया ताकि उन दोनों का बॉडी एक दूसरे से टच ना करे। लंजा ने कुछ भी नहीं कहा। लंजा देख सकता था कि विंग उसके वहाँ से जाने का वेट कर रहा है, बट लंजा वहाँ से नहीं गया। वो कुछ टाइम तक विंग को देखने लगा। उसने विंग को ध्यान से देखा, उसका लूज हेयर, उसका रेड फेस। ये सब देख के लंजा को लग रहा था कि वो मर ही जाएगा क्योंकि विंग बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा था। वो दोनों कुछ टाइम तक ऐसे ही साइलेंट थे एंड लंजा कुछ टाइम तक विंग को ऐसे ही देखता रहा। दिन वो फिर से विंग की तरफ लीन्ड हुआ। उसने विंग के फेस की तरफ देखा और कहा, क्या तुम मुझे नहीं चाहते? अगर तुम मुझे नहीं चाहते तो तुम मुझे बता सकते हो। ये सुन के विंग ने कहा, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं करना चाहिए। लंजा को पता है कि ये लंजा का आंसर नहीं था। लंजा ने कहा, मैं तुम्हें चाहता हूँ एंड मैं हमेशा तुम्हें चाहूँगा। अगर तुम नहीं चाहते तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा। ये सुन के विंग ने कुछ भी नहीं कहा, बट उसके फेस में पेन था। उसके फेस देख कर लग रहा था कि वो एक छोटा सा बच्चा हो जो कुछ बोल नहीं पा रहा हो, जो अपने मन की बात नहीं कह पा रहा हो। विंग ने कहा, लंजा, मैं। एंड लंजा विंग का आंसर समझ गया, तो वो फिर से विंग की तरफ लीन्ड हुआ एंड वो उसे किस करने लगा एंड विंग भी लंजा को किस करने लगा। इस बार उनका किस बहुत ही फियर्स था, बिल्कुल फाइटिंग की तरह। देन विंग ने लंजा को बहुत ही टाइटली पकड़ा एंड अपने बहुत ही क्लोज खींचा, जैसे कि वो नहीं चाहता कि कोई यहाँ से लंजा को छीन कर लेकर जाए। एंड वो दोनों ऐसे ही किस करने लगे। हेलो एवरीवन,
तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट ज़रूर बताना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।